हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका लेक्चर नंबर 5। डिस्क्रिप्शन में आपके दिया हुआ है लेक्चर 1, 2, 3, 4 का लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है रेसिस्टेंस एंड कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है और कार्बन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन रेसिस्टेंस क्या होता है और इसका कलर कोड क्या होता है। आपको बता दें, कलर कोड से नीट में लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, तो हम लोग इसको एकदम आराम से देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज रेसिस्टेंस। जैसा कि आप लोग पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि रेसिस्टेंस हमेशा टेंडेंसी रखता है क्या, करंट को अपोज करने का। यानी हम लिख सकते हैं इट इज टेंडेंसी टू अपोज द करंट। इसका मतलब क्या, ये कहता है कि करंट अगर किसी वायर में पास हो रहा है और यहां पर रेसिस्टेंस लग गया, तो ये रेसिस्टेंस कहता है कि हम तुमको पास नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रेसिस्टेंस लगने से करंट रुक जाता है, करंट पास होता है, रेसिस्टेंस से करंट पास होता है। अगर सपोज समझिए कि इधर से 2 एम्पियर का रेसिस्टेंस निकला, करंट निकला, तो यहां पर 2 एम्पियर का करंट पहुंच जाता है। यानी कि रेसिस्टेंस करंट को रोक नहीं पाता है, थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करता है, थोड़े समय के लिए क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसको रोकता है। लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको पार कर जाते हैं। तो रुकने के वजह से यहां पर प्रोड्यूस होता है क्या, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ये तो हम लास्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे, जहां पर रेसिस्टेंस बताए थे। रेसिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेसिस्टेंस। कौन सा, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, मतलब ये फिक्स होता है। और एक और रेसिस्टेंस होता है जिसे हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये क्या हुआ, इसे हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस, ऐसा होता है या ऐसा सिंबल होता है, इस वाले को हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। मतलब इसका क्या हुआ कि कैसे दुकानदार के पास अगर हम जाते हैं और बोले कि भैया हमको 10 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो कैसे वो रेसिस्टेंस देखकर हमें दे देता है। उस पर 10 ओम लिखा नहीं रहता है, वो कलर रीड करता है, कलर का नंबर होता है, उससे वो रीड करता है और वो कैलकुलेट करके बता देता है कि ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है। तो ये आप राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। दिख रहा होगा आपको, हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस के वैल्यू को किस तरह से रीड करें। एक आपको चार्ट दिख रहा होगा हमारे पीछे, वो बहुत जरा मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसका एक शॉर्टकट आपको ट्रिक बताएंगे याद रखने का। पहले ये समझते हैं, जैसे कि हमारा ये एक रेसिस्टेंस है, तो इस पर बैंड बना होता है, कलर बैंड बना होता है, इस पर कलर बैंड बना होता है। यहाँ कलर का नाम है, इतना कलर होता है, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे, व्हाइट, और 2 कलर होता है, जगह नहीं होने की वजह से नहीं लिखे हैं, होता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड। यहाँ B1 का मतलब समझिएगा, हम आपको एग्जांपल में बताएंगे। B1 यानी कि ब्लैक का वैल्यू 0, ब्राउन का वैल्यू 1, रेड का वैल्यू 2। B2 में सेम वैल्यू होता है, जो B1 में होता है वही B2 में होता है। B3 में उसी का पावर होता है, 10 का पावर, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3। और टॉलरेंस मतलब इरर, ये सब इसका नहीं होता है। टॉलरेंस में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड का होता है। तो इतना बात अगर आप राइट डाउन कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं कि ये होता कैसा है। तो हम आपको सिल्वर और गोल्ड का टॉलरेंस बता देते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ ही इरेज करते हैं, इतना में काम हो जाएगा हम लोग का। देखिए, अगर ये सिल्वर है,
तो सिल्वर में B1 का वैल्यू नहीं होता है, B2 का वैल्यू नहीं होता है, B3 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन टॉलरेंस होता है ±5% का। और गोल्ड में ये नहीं, ये ±10%। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल करना समझेंगे। सपोज हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, ये दिया हुआ है, और यहां पर बैंड बना हुआ है। बैंड मतलब यहां पर कलर लगा हुआ है। इस तरह से 4 कलर होता है। आपको कलर दिखा, सपोज ये मान लीजिए कि आपका ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, और ये हमारा सिल्वर है। ठीक है, हमें इतना दिया हुआ है, हमें पता करना है कि ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो हमें पता करना है कितने ओम का रेसिस्टेंस है। ये सब बैंड होता है, कलर होता है। अगर रेसिस्टेंस आप देखिएगा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि रेसिस्टेंस इस तरह से होता है, आपको डिजिटल फोटो लगा दिया गया है इसमें, तो यहाँ पर बैंड का कलर होता है। अब यहाँ पर ब्लू है सपोज, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे क्या, B1। और किधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किधर होगा, क्यों नहीं B1 इधर से लिए। तो हमेशा पहचानने का होगा कि जिधर सिल्वर और गोल्ड कलर लगा हो वो हमारा बैक साइड होगा, मतलब उसको लास्ट में काउंट करेंगे। यानी कि सिल्वर इधर लगा हुआ है तो टॉलरेंस है, यानी स्टार्ट करेंगे कहां से, इधर से। ये B1 B2, ये B1 हुआ, ये वाला को वैल्यू को B2 कहेंगे, इस वाले B3 कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे, B4। इसको लिखा कैसे जाता है, यहां देखिए लिखेंगे। अगर हम इसे वैल्यू लिखना है तो लिखेंगे B1 B2 इंटू B3 ±B4, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। इतना आप समझे तो एक एग्जांपल देकर हम आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए सिल्वर का ज्यादा टॉलरेंस होता है, इधर 10% का होता है और इसका होता है 5%। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि इसका वैल्यू कितना हुआ। अगर ये कलर दिया हुआ है तो हमारा ब्लू का चार्ट में आप देखिएगा कि ब्लू का वैल्यू कितना होता है। कोड, आइए कलर कोड याद करने के ट्रिक समझते हैं। यहां लिखा हुआ है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यहां मतलब B का मतलब यहां पर क्या हुआ, ब्लैक। इस B का मतलब क्या हुआ, ब्राउन। इस R का मतलब रेड। इस O का मतलब ऑरेंज। Y का मतलब येलो। G का मतलब ग्रीन। इस B का मतलब ब्लू। इस सेंटेंस को पूरा किया गया है। हैज, V मतलब वायलट, G4 ग्रे, और इन दोनों W का मतलब क्या हुआ, व्हाइट। इसका गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड का ±5% और सिल्वर का ±10%। यहां पर देख लीजिए ब्लैक, यानी कि ब्लैक का जो B1 का वैल्यू और B2 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0। ठीक, ब्राउन का 1, रेड का 2, येलो का 3, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, मतलब सिस्टमैटिक नंबर है। आइए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहां पर एक कार्बन रेसिस्टेंस है और इस पर बैंड लगा हुआ है, 4 बैंड लगा हुआ है, कलर है, बैंड का कलर है ये। सपोज यहां पर है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, और ये है सिल्वर। इसका बताना है कि ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है। देखिए इधर कैसे बनाएंगे। ब्लू पहले देखेंगे इसमें कहां है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ब्लू का वैल्यू चार्ट में भी आप देखिएगा तो कितना होता है, 6। ग्रीन देखेंगे कहां है, 0 1 2 3 4 5, ग्रीन का वैल्यू 5 इंटू येलो का वैल्यू कितना, येलो देखेंगे 0 1 2 3 4, यानी 10 टू दी पावर 4, और प्लस माइनस सिल्वर है तो कितना, 10% हो गया।
क्योंकि B1 को हमने ले लिया कितना, ब्लू को B1 और ग्रीन को B2, येलो को B3 और सिल्वर को B4। यानी कि ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? आप इसको चार्ट वाइज मतलब सिस्टमैटिक आप इसको बना लीजिएगा, चार्ट को थोड़ा याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में तो क्वेश्चन ऐसे सीबीएसई में नहीं आता है, लेकिन नीट और जेई में इससे क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए हैं। इसी में हम लोग कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिफाइन द वर्क डन बाय ए सोर्स maintain electric current is known as इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। एनर्जी क्या होता है? वर्क को ही एनर्जी कहते हैं। अगर किसी सर्किट में, किसी वायर में करंट जा रहा है और जाने के बाद कोई बल्ब जल गया, यानी बल्ब जलने का मतलब क्या हुआ कि वो हीट प्रोड्यूस किया। अगर हीट प्रोड्यूस किया तो उस हीट को क्या कहेंगे कि इस करंट के वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि वो हीट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है। वी नो दैट V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और जानते हैं, Q इज इक्वल टू I/T। जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q इज इक्वल टू IT। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू V इंटू IT। इसी को, इस वर्क को ही हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, VIT। ये भी एक फार्मूला हो गया। और भी हो सकता है, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू जानते हैं क्या? Q/T। इन दोनों का वैल्यू इसमें हम रख कर देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। E इज इक्वल टू IR और I के जगह क्या लिखते हैं? Q/T इंटू T। यानी क्या हो गया? E इज इक्वल टू IR इंटू Q। ये भी एक फार्मूला हो गया। अलग अलग टाइप के फार्मूले आते हैं, और भी फार्मूले आएंगे। इधर देखिए, वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। V के जगह पर हम रख दिए क्या? I/T। Q के जगह पर हम क्या V के जगह पर हम रख दें क्या? IR, और Q के जगह पर रख दिए IT। यानी वर्क इज इक्वल टू I² R और T। यानी कि हमारा फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू I² R T। इसी को जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I², एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? टाइम। इतना बात समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखिए, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब इस बात को समझ गए। अब इसके बाद है पावर। पावर क्या होता है? आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या होता है? मतलब कॉमर्शियल लाइट जो हमारे घरों में आता है उसका यूनिट क्या होता है? तो उसका यूनिटी होता है। ऐसे कहा जाता है कंपनी के द्वारा कि आपने 10 यूनिट इस्तेमाल किया, आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किया, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप लिखने के बाद हम लोग शुरू करते हैं पावर। आइए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक
पावर। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर का डिफाइन होता है द वर्क डन पर यूनिट टाइम, या हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ई से, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, पावर। यानी पावर को पी से डिनोट करेंगे, पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहें या वर्क डन कहें, बात एक ही है। और ई का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, क्या आया है बाबू, आई स्क्वायर आर और टी, यानी पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बाई टी, टी कैंसिल, यानी पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम मान लेते हैं फार्मूला 1 हो गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसका दूसरा भी फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। बोलिए जानते हैं, चुका चुकी बिल्कुल जानते हैं। आई के जगह यहां वैल्यू रख दीजिए, यानी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर आर कैंसिल, यानी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये दूसरा नंबर फार्मूला हो गया, और ये क्या था, फर्स्ट नंबर। थर्ड भी बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। आर के बारे में बताइए, आर इज इक्वल टू क्या लिख दें, वी बाई आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यानी पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई, आई कैंसिल हो गया, पावर इज इक्वल टू कितना, वी इंटू आई। ये थर्ड फार्मूला हुआ, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, इससे न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा, क्लास 10th में भी ये पढ़ना था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आओ बाबू देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बीओटी भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये जो आता है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी, वो किस फॉर्म में आता है, यूनिट के फॉर्म में आता है। अच्छा, हम लोग खरीदते क्या है, कंपनी से क्या खरीदते हैं, तो हम लोग एनर्जी खरीदते हैं, ना ही हम लोग पावर खरीदते हैं, ना ही हम लोग करंट खरीदते हैं, हम लोग एक एनर्जी खरीदते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि करंट भी एक एनर्जी का ही पार्ट है, ये एनर्जी का यूनिट है। यानी 1 यूनिट में होता क्या है, 1 यूनिट में होता है, अगर एक यूनिट कब बनता है, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट का बल्ब है, जैसे देखते हैं ना 100 वाट का बल्ब होता है, 9 वाट का बल्ब होता है, तो वैसे 1 किलोवाट का अगर बल्ब है और 1 घंटे तक उसको जलाते हैं, जलता है, तो वो कितना बनाएगा एनर्जी, 1 यूनिट यूज करेगा एनर्जी को। यानी कि हम लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या होगा, 1000 वाट इंटू आवर का मतलब कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। यानी इसे हम लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये 1 यूनिट में इतना एनर्जी होता है। तो हम बताएं कि यूनिट क्या है, एक एनर्जी का ही पार्ट है। सपोज अगर हमें कुछ चार्ट दिया हो, घरों का बताया गया हो कि हमारे घरों में इतना इतना इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग किस तरह से एनर्जी निकालेंगे, या यूनिट निकालेंगे या बिजली बिल निकालेंगे। तो सपोज हमारे घर में 10 बल्ब है, 10 बल्ब है और सारे बल्ब 100 वाट का है और डेली 2 घंटा चल रहा है। सपोज हमें इसका निकालना है कि ये कितना यूनिट पावर इस्तेमाल कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वाट को किस में बदलेंगे, वाट को किस में बदलेंगे, किलोवाट में। यानी कि हम लिख दें 10 बल्ब इंटू वाट। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या किए, 1000 से डिवाइड किए इंटू 2, यानी कि ये 30 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना यूनिट का इस्तेमाल करेगा,
2 यूनिट का इस्तेमाल करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इतना बात समझें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी सीरीज और पैरेलल। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब